of from a point P on the ground, एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक पॉइंट P है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल है उसकी हाइट, और इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बिल्डिंग के टॉप से कितना है 30। एक फ्लैग है, फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक फ्लैग है यहाँ पे, ये फ्लैग है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये टॉप है फ्लैग का, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट पी से 45 है। तो ये 45 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 45 है, ये फ्लैग का टॉप है। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग, फ्लैग स्टाफ, तो हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, और डिस्टेंस निकालना है बिल्डिंग का पॉइंट पी से, ये वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, तो पहले 1030 लिखेंगे। 1030 क्या होगा, 1030 ये वाला एंगल है, और इसके अपोजिट साइड ये है, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 10 अपॉन वाई, ये 1030 हो गया। अब 1045 क्या होगा, 1045 ये होगा 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स परपेंडिकुलर है अपॉन बेस सेम है, तो वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो ये 1030 अपॉन 1045 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 प्लस एक्स। 1030 1/√3 होता है, और 1045 1 होता है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, तो 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू है 10√3 माइनस 1, तो ये है एक्स की वैल्यूज को और सिंप्लीफाई करेंगे। अब √3 जो है 1.732 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू जो है 10 इंटू 0.732, तो 7.32, तो जो फ्लैग की हाइट है वो 7.32 मीटर होगी। अब वाई निकालना है, तो यहाँ पे एक्स रख देंगे तो वाई आ जाएगा, या फिर वाई यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा पहली इक्वेशन से, तो वाई इज इक्वल टू 10 अपॉन 1030, तो ये जाएगा 10√3, तो इसकी वैल्यू होगी 17.32 मीटर। तो y की जो वैल्यू है पॉइंट P का जो डिस्टेंस है बिल्डिंग से, वो है 17.32। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग दे रखी है 8 मीटर टॉल है, 8 मीटर टॉल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्रॉम, तो यहाँ पे दो बिल्डिंग्स हैं, एक छोटी एक बड़ी बिल्डिंग है, तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक ये छोटी बिल्डिंग है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 8 मीटर टॉल है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये। तो टॉप का एलिवेशन जो है डिप्रेशन है 30 डिग्री, तो ये डिप्रेशन बोलते हैं इस एंगल को, ये 30 हो जाएगा, और इस पॉइंट का डिप्रेशन है, इस पॉइंट का डिप्रेशन 45 है, इस पॉइंट का 45 डिप्रेशन। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, इसको एक्स बोल देते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इसको वाई बोल देते हैं। तो यहाँ से ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। सिमिलरली ये 30 है, तो ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 का यूज़ करेंगे, 10 थीटा का, तो 1045 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1045 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स, और बेस वाई होगा। सिमिलरली 1030 के लिए, हाँ 1030 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स माइनस 8 होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स माइनस 8 होगा, तो एक्स माइनस 8 अपॉन बेस सेम है वाई, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो 1045 अपॉन 1030 इज इक्वल टू
x अपॉन x माइनस एट। तो x माइनस एट इज इक्वल टू x बाय रूट थ्री। तो यहाँ से x माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एट। तो ये हो जाएगा x वन प्लस वन माइनस, ये हो जाएगा x रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू एट। x की वैल्यू होगी एट रूट थ्री माइनस वन। इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा एट रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस वन, और नीचे थ्री माइनस वन टू, तो ये फोर हो जाएगा फोर, और ये थ्री प्लस रूट थ्री। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू ट्वेल्व प्लस फोर रूट थ्री। तो 1.732 इंटू फोर, एट ट्वेल्व टू नाइन प्लस फोर, 6.928। 6.928 मतलब 18.9293। एक्स की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट जो है 18.93 मीटर होगी। अब डिस्टेंस निकालना है, दोनों बिल्डिंग से बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 18.93 अपॉन वाई। तो एक्स और वाई इक्वल होंगे क्योंकि एंगल 45 है, तो दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, तो वाई भी 18.93 होगा। A kite is tied to the point on the ground. ग्राउंड पे एक काइट को टाई किया हुआ है। ये ग्राउंड है, यहाँ से एक काइट है, यहाँ पे काइट हो गई हवा में। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द काइट, ये काइट है, और द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 80। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ 80 मीटर दे रखी है। स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द ग्राउंड सच दैट थीटा इज 60। तो ये एंगल 60 है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। तो काइट की हाइट निकालनी है, ये h निकालना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो साइन 60 का यूज करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो h की वैल्यू आएगी 80 इंटू रूट थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा 40 रूट थ्री। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ये 403 नहीं है, ये 40 रूट थ्री होगा। तो 40 रूट थ्री इज द करेक्ट आंसर। एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग टू टावर्स। एक आर्किटेक्ट है, दो टावर्स डिजाइन कर रहा है। जो एक पहला टावर अगर x है तो दूसरा 15 प्लस x होगा, क्योंकि वन टावर इज 15 मीटर taller than the other. The towers are designed such that from the top of the one tower, the top of the other tower can be seen. The angle of depression of the top of the shorter, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30, ये 30 है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 30 होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, आ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये वाली लाइन जो अगर नीचे नीचे जाएगी तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। अगर इसी पॉइंट से लाइन ऊपर जाएगी तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो ये थीटा ई हो जाएगा और ये थीटा थीटा टी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इससे लाइन नीचे जाएगी तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, इससे लाइन ऊपर जाएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द शॉर्टर tower from top of the taller tower is 30. Find the horizontal distance between two towers. तो horizontal distance between two towers निकालना है, और बस ये निकालना है। इसको y मान लेते हैं, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो ये 15 हो जाएगा, और ये एंगल 30 दे रखा है, तो यहाँ से, और ये y हो जाएगा, और एंगल दे रखा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan का यूज करेंगे यहाँ पे, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15 रूट थ्री। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 15
रूट थ्री। लैडर लीन्स अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। एक लैडर है जो वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है। एक लैडर है। The foot of the ladder is 8 meter away from the wall, 8 meter away at an inclination of 60 degree from the ground. तो ये एंगल 60 दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, शो योर वर्क। तो ये बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, एंगल 60 दे रखा है, तो यहाँ पे कॉस का यूज करेंगे, कॉस थीटा का। तो कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 60 1/2, तो एल की वैल्यू जो लैडर की लेंथ है वो 16 मीटर होगी। तो लैडर की जो लेंथ है 16 मीटर के 16 मीटर होगी। इन द फिगर द हाइट ऑफ द गर्ल इज 1.5, तो ये लड़की है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है और ट्री की हाइट दे रखी है 13.5 मीटर। तो ये वाली हाइट जो हो जाएगी ये 12 हो जाएगी। डीसी की वैल्यू 12 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 हो जाएगी। और ए बी की लेंथ दे रखी है 123 मीटर, 123 मीटर। ए बी की वैल्यू जो है 12√3 होगी। है क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंट है। तो 12√3 होगी ये लेंथ। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हर आईज। तो आंखें इसकी लड़की की यहाँ पे होंगी, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे होगा। और ये टॉप है, ट्री का टॉप है, तो ये वाला एंगल निकालना है। तो बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो टेन का यूज करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 12/12√3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√3। तो टेन थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा 30 होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज।